कैमरे पर पहली बार आप सुन रहे हैं कहानी मुख्तार की। मुख्तार अंसारी कैसे गिरफ्तार हुआ, मऊ की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर पंजाब के रोपड़ जेल तक पहुंचने की कहानी, बांदा जेल में रहने की हकीकत। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई ने यह सब कुछ बताया। ये भी बताया कि गिरफ्तारी के पीछे किसका हाथ था, मुख्तार अंसारी का ग्राफ किस तरह से गिरता चला गया, कृष्णानंद राय से लेकर के अभी तक की कहानी, किशोर रूंगटा से लेकर के बाकी जितनी भी मुख्तार अंसारी के दहशत की, क्राइम की कहानियां हैं, दबी जबान में ही सही भाई अफजाल अंसारी ने बयां की है सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आज भी फोकस बनाते हैं लोग कि ये मुख्तार अंसारी देखिए कर्फ्यू में घूम रहा है। असलियत कुछ और है। वो बचाने के लिए लोगों को और एसपी डीएम के कहने पे, लेकिन एसपी डीएम जब हटा तो 3 दिन बाद जो एसपी आया वो पहले गाजीपुर में रह चुका था। कोई पांडे बिहार के रहने वाले थे, केएम पांडे या ऐसे, तो वो गए और उन्होंने पहला काम किया कि भाजपा के एक एमएलसी पर और मुख्तार अंसारी एमएलए पे, दोनों पे मुकदमा लिख दिया। योगी जी उस वक्त सांसद थे, गोरखपुर से ऐलान किए कि हम अपना काफिला लेके चल रहे हैं मऊ के लिए। हिंदू युवा वाहिनी ने ही दंगा कराया था मऊ वाला। ये वहां से चले, आधे रास्ते में इनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया और मऊ में प्रवेश नहीं करने दिया। और भाजपा के लोग एक मांग उठा दिए कि मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी हो। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। मुलायम सिंह की फोर्स ने दबिश डालना शुरू किया। मुख्तार अंसारी मऊ में कर्फ्यू लगा था 10 दिन। 14 अक्टूबर का दंगा था। 25 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी यहाँ पे गाजीपुर में एक अपने मुकदमे की जमानतदार को ले गए और जमानतदार से दरखास्त दिलवा करके उसका जमानत हटा लिए और जेल चले गए। 25 अक्टूबर के बाद ये लाश बाहर आई। 25 अक्टूबर 2005 मऊ के दंगे का मुकदमा छूट गया, ट्रायल हो गया, छूट गया। जेल में 35 दिन ही रह चुके थे तब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और कृष्णानंद राय की हत्या में 120 बी में इनको मुलजिम बनाया गया कि इन्होंने जेल में बैठ के साजिश की थी मुन्ना बजरंगी के साथ और यह आक्रमण हुआ। ठीक है, आपकी एक आरोप है, उस आरोप की जांच हुई, चार्जशीट लगी, कोर्ट में ट्रायल हुआ और ट्रायल से वो बरी कर दिए गए। मुख्तार के खिलाफ आपसे ये कहा कि एक शर्त है, हम जवाब दे देंगे, लेकिन कल गाजीपुर के एसपी ऑफिस में या जहां भी उत्तर प्रदेश में जहां भी क्राइम के रिकॉर्ड हो वहां बैठ जाइए। आप मांग सकते हो, राइट है आपको, पत्रकार हो। 25 अक्टूबर 2005 के बाद कितना मुकदमा लिखा गया है मुख्तार के खिलाफ, खाली इतने पूछ लीजिए। अगर आज की डेट में 65 है तो 64 मुकदमा 25 अक्टूबर 2005 के बाद का है। एक आदमी जेल चला गया है, वो हिंदुस्तान का अकेला आदमी है जिसके ऊपर 5 बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई किया है यूपी के प्रशासन ने। 5 टाइम, पांचों रासुका टूट गया और 5वीं बार हाईकोर्ट में जब बहस हुई थी तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ रासुका तोड़ा बल्कि स्ट्रक्चर पास किया कि शायद ये जब कानून बना होगा तो ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि कोई आदमी लगातार जेल में बंद है और वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और उसके ऊपर रासुका कभी बनारस से, कभी गाजीपुर से, कभी मऊ से, कभी आजमगढ़ से, कभी लखनऊ से। तो सवाल इस बात का है कि रिकॉर्ड कितना लंबा है, उसमें क्या सच्चाई है ये भी देखिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के